Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are solving 12 September second grade exam English subject. Answer key vocabulary questions, synonyms, antonyms, idioms और proverbs. जो इस एग्जाम में एंटोनिम्स के 10-15 क्वेश्चन पूछे हैं वो अपन डिस्कशन करते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन है ओपिनियनेटेड, यानी जिसको बोलते हैं किसी का पक्ष लेना है, सिद्धांतवादी होना. तो उसका होगा निष्पक्ष. डिस्पैशनेट, पैशनेट तो भावुक होता है, तो वो किसी की भी इमोशन में बह के फैसला ले सकता है, लेकिन डिस्पैशनेट का मतलब है वो निष्पक्ष से किसी की भावनाओं में नहीं बहेगा. तो ये एंटो पूछा था, यानी अपोजिट. अब कुछ सिनोनिम्स हैं, इसमें है कंपेशन यानी दया सहानुभूति, तो सिंपैथी भी वही होता है, दया सहानुभूति. फीबल यानी कमजोर, तो ये फेल हो जाएगा. जस्ट अभी का अर्थ नहीं आएगा तो दूसरा अर्थ होता है निष्पक्ष. जैसे अभी भी होता है तब तो इसका देन होता है, नाव का देन. लेकिन यहाँ पे निष्पक्ष है तो ये इम्पार्शियल होगा, जो किसी का पक्ष लेता हो. इम्पार्शियल, ये निष्पक्ष है. तो ये दोनों सेम वैसे ही हो गए. ओपिनियटेड पक्षपाती है तो इसका इम्पार्शियल हो जाएगा, और डिस्पैशनेट और जस्ट ये चारों एक ही है, मतलब सिमिलर है आपस में. डिस्पैशनेट निष्पक्ष है तो जस्ट उसका सिमिलर ऐसे हो जाएगा. ओपिनियटेड यानी इम्पार्शियल, वहां पे भी और यहाँ पे दोबारा इसको रिपीट किया है इस तरह से. मॉडेस्ट का होता है हम्बल, विनम्र. और डिलीजेंट परिश्रमी, यानी आइडल जो आलसी है, व्यर्थ बोलता है. दिल्ली के लोग परिश्रमी होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं इसको. वेस्टिजेस, जो वेस्ट हो जाता है उसको कचरा ही कहते हैं अपन, झूठा बोल दो. अवशेष, इसको बोलते हैं रिमेन्स, अवशेष. एक है पोक मार्क्स यानी धब्बे, चेहरे पे धब्बे होते हैं, उसको बोलते हैं कवर्ड विद स्मॉल होलोज. होलोज मतलब वही छेद या धब्बे होते हैं. फिर है कैरियर्ड डाउन, किसी चीज को नीचे उतारना, लाना. गेट डाउन क्विकली एंड डेंजरसली, मतलब तेजी से और खतरनाक तरीके से नीचे उतारना, उसको बोलते हैं कैरियर डाउन. ये सब सिमिलर ही थे, ये इसका अपोजिट था. हाई ऑफ एक्टिविटी, मतलब जिसमें बहुत ही हाई ऑफ, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई मतलब छत्ता होता है, तो मतलब चुस्त बने का या फुर्ती का उसमें एक तरह से बहुत बड़ा छत्ता है, झुंड है. तो बिजी भी है वो और हाईली एक्टिव है, तो व्यस्त और चुस्त कह सकते हैं. ये भी इसका सिमिलर था. ए मैन ऑफ स्ट्रा, ये किसने एडीएम पूछा है, यानी कि मुहावरा. ये देखो मैंने दिया ना, मुहावरे, प्रोवर्ब्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम, इन सबको मिला के अपन एक वोकेब तैयार करते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसका बिल्कुल भी महत्व नहीं, जिसमें तिनके मात्र भी योग्यता नहीं हो, तो बोलते हैं अयोग्य. ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, उसमें बिल्कुल भी कुछ गुण या महत्वपूर्ण या कुछ पदार्थ, कुछ योग्यता नहीं है. फिर एक और मुहावरा, ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसको प्रोवर्ब कहेंगे अपन. वो इडियम था, ये प्रो, यानी कि वो था मुहावरा. ये वाली कहावत है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून का जो रिश्ता होता है वो पानी से गाढ़ा या मजबूत होता है. ये थिकर का होता है मजबूत या घना या गाढ़ा. तो इसका अर्थ होगा फैमिली रिलेशंस या रिलेशनशिप स्ट्रोंगर देन अदर्स, कि परिवार के जो रिश्ते होते हैं यानी खून के रिश्ते मजबूत होते हैं. इसके अलावा भी कुछ और दो चार क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार. मुहावरा एक और है, जैसे कि एक है आपके टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स. इसका मतलब होगा टू वेस्ट मनी या फिर कोई मीन्स, यानी कि साधनों को या पैसों को बर्बाद करना. टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, ये भी एक तरह से प्रोवर्ब ही था. फिर एक स्पेलिंग का क्वेश्चन था जो आपको छाटने की सही. एक फिजिबल, एक फेक्टेड, एक फजोल्ड और एक आपकी फ्लेलिंग. तो इसमें फिजिबल का मतलब होता है संभव, फेटेड यानी बेकार, थकाऊ, उबाऊ टाइप में अर्थ होता है. फजोड़ यानी होता है एक सकड़ी, खाई या फिर जोड़. और फ्लेजिंग होता है लापरवाह, ढीला, जिसको हम बोलते हैं. लेकिन इसके अर्थ से कोई मतलब नहीं है, इनकी बस स्पेलिंग. अगर एक भी आपको पता है कि फिजिबल की मीनिंग में डबल ई नहीं आता, ASIBLE, बाकी सब में तो ये सेम ही था. एक स्पेलिंग से भी आप करेक्ट कर सकते थे, फेटेड, फजोड़, फ्लेजिंग. इसके अलावा एक क्वेश्चन था, ये भी वोकेब टाइप का ही था. द क्रॉप्स हैव सफर्ड फ्रॉम लॉन्ग
फिर ब्लैंक देके पूछा तो इसमें ड्रॉट आएगा, मतलब सूखा। स्पेलिंग का ही पूछा था, बाकी और स्पेलिंग्स थी वो उसमें करेक्ट नहीं बैठ रही थी। फिर एक था द जर्नी डाउन, फिर यहाँ पे ब्लैंक था और वाज नॉट सो टेडियस। कोई यात्रा थी जो नीचे की तरफ जाएंगे तो इतनी थकाऊ नहीं थी, टेढ़े से थका हुआ या परेशान करने वाली। तो होता है डिसेंट, तो इसका डिसेंट यानी होता है असेंड यानी चढ़ना, डिसेंड यानी उतरना। तो डाउन यानी नीचे, फिर डाउन का सिग्नल होता है एक तरह से इसमें। ये हो गया, ये हो गया। अब है एक फोनेटिक, सरली पूछा है वैसे, थोड़ा एक हार्ड हो सकता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें जैसे एक तो लेग था, तो ये तो सही था। इसका गलत दे रखा था LEI यानी लेग, तो ये होगा लेग, लेग, इसका अर्थ निकलेगा लेग, तो ये गलत था और ये वाला सही था। इसी तरह से रीड का था RED, ये होगा, और उसमें था REI ऐसे डी, तो ये भी गलत था और ये सही था। फिर एक था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का देखो ये बनेगा के ऐसे करके NTRIB और JU, व्यू। इसमें बस सब तक यहाँ तक तो सही था, लेकिन ऐसे करके जो ऐसे एस बनता है ना वो थोड़ा उल्टा ई टाइप में, वो इसका सही था। इसमें बस यही नोट, बाकी सब में सेम आ रहा था। ऐसे करके ये चिन्ह जो था वो मेल था। ये फोनेटिक्स के क्वेश्चन थे। इस तरह से इस पेपर में देखा है कि 65 आपके लिटरेचर के, 65 आपके ग्रामर के। तो ये सारे क्वेश्चन लिटरेचर के भी ठीक थे, ग्रामर के भी ठीक थे। 2-3 क्वेश्चन लिटरेचर के, 2-4 क्वेश्चन ग्रामर के थोड़े से लेवल के थे। बाकी 20 क्वेश्चन आपके मेथड के वो भी ठीक ठाक थे। कुल मिला के पेपर ओवरऑल ठीक था। जिसका 120 या 30 है उसका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कल इसके लिटरेचर का अलग से एक वीडियो बनाएंगे, एक ग्रामर का अलग से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलके लड़ेंगे, मिलके जीतेंगे। बेस्ट ऑफ लक।